अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत ही लाजवाब है। मेरे बहन भाइयों को बहुत ही अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। उसका नाम है हलीम। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मजे मजे की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। इसे आप हलीम कह लें या दलीम कह लें। तो चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया एक पतीला, इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले चने की दाल 125 ग्राम। इसके बाद मैं डालने लगी माश की दाल 125 ग्राम। चने की दाल मैंने डाल दी है, माश की दाल डाल दी धुली हुई। अब मैं डालूंगी मसूर की दाल, वो भी 125 ग्राम है। इसके बाद लूंगी मूंगी की दाल धुली हुई, वो भी 125 ग्राम है। चारों दालें मैंने डाल दी। इसके बाद मैं लूंगी गंदम, गंदम मेरी 250 ग्राम है। इसके बाद मैं डालने लगी जौ। ये ऑप्शन है, आप डालें या ना डालें, ये आपकी मर्जी है। ये मैंने लिए हैं 50 ग्राम। इसके बाद मैंने लिए चावल, चावल भी मेरे हैं 100 ग्राम। लीजिए मैंने चीजें सारी डाल दी है। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम। वो हलीम जो आप बाजार से मंगवा कर खाते हैं, घर पर ही तैयार करें, बहुत ही लजीज बनेगी। इन सब चीजों को मैंने रात भर पानी में भिगोकर रखा था। सुबह मैंने पानी में से निकाल कर चीजें अच्छी तरह से धोकर इस पतीले में डाल दी हैं। आपके सामने मैंने आपको बताई है। जो 125 ग्राम दालें हैं, 250 ग्राम गंदम है, 50 ग्राम जौ है और 100 ग्राम चावल है। तो चले अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी इसमें डलेगा तकरीबन 3 लीटर पानी। अब इसमें जो मसाले डालने हैं वो है 1 चम्मच मैंने नमक भर के डाला है और हाफ चम्मच मैंने हल्दी का डाला है। आप इसे प्रेशर में भी बना सकते हैं, मगर इसमें जो पतीले में और हल्की आंच पे पकाने का मजा है वो प्रेशर में मजा नहीं है। तो चले अब हम इसके ऊपर ढक्कन देकर 3 से 4 घंटे के लिए अब हम चूल्हे पे रखते हैं। मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हमें तकरीबन आधे घंटे बाद देखते रहना है कि हमारी हलीम तैयार हुई है या नहीं। लीजिए ढक्कन मैंने दे दिया है, चूल्हा मैंने जला दिया है हल्की आंच पे। अब हमने इसको पकने देना है 3 से 4 घंटे। 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। ये हमारी दालें और अनाज हमारा पक रहा है, देखें पकने पे आई हुई है। हलीम हमारी तैयार हो रही है। तो दूसरी तरफ हम, जब तक हमारी हलीम तैयार होती है, दूसरी तरफ हम कौरमे का मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने ली थी 3 से 4 अदद दरमियानी साइज की, इनको मैंने बारीक काट लिया है। ये जाएंगे इसके अंदर। चम्मच की मदद से आपने इसको हल्का सा ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन सा इसको हमने कलर देना है। बहुत ही शानदार हमारी हलीम बनेगी। ये हलीम का कौरमा तैयार हो रहा है। जैसे ही हमारा लाइट ब्राउन सा प्याज होगा, अब इसके अंदर हमने डाल देना है चिकन। चिकन बोनलेस लिया है मैंने आधा किलो, वो डाल देंगे। इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। साथ ही जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, प्लस साथ ही हमने इसके डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। अब हमने इसको अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। 2 से 4 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखिए प्याज और चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले जो हमने इसमें डालने हैं वो हैं 2 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, 1 चम्मच मैंने लिया हलीम मसाला। ये बाजार से आसानी से मिल जाता है, ये ऑप्शन है। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी। अब ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डालूंगी और अच्छे भून लेना है। सारे मसाले हमारे मिक्स हो जाने हैं।
मसाले हमारे सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए। जैसे ही हमारे मसाले मिक्स होंगे, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच डालना है ताकि अच्छी खुशबू हो जाए। और साथ ही हमने दही डालनी है। दही मैंने लिया है 1 प्याली, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। दही डाल के आपने इसको 2 से 4 मिनट तक हमने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। मसाले हमने सारे डाल दिए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दालें और अनाज जो हमारी हलीम बन रही है वो तकरीबन 1 किलो चीज़ें हमारी हैं, आधा किलो चिकन है और 1 किलो हमारी वो चीज़ें हैं। इसके हिसाब से मैंने आपको ये मसाले डाल के दिखाए हैं। आप अपने हलीम जो बनाएं उसके हिसाब से आप अपने मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जो पानी हमने डालना है वो है तकरीबन 1 लीटर पानी हम इसके अंदर डालेंगे। 40 से 45 मिनट के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। लीजिए 40 से 45 मिनट हमारे हो चुके हैं। कौरमा हमारा तैयार हो रहा है। कौरमे का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें चिकन हमारा गल चुका है। मज़ीद रेशेदार बना देती हूँ क्योंकि ये हलीम में डलना है, इसलिए हम इसको बिल्कुल रेशा रेशा कर लेंगे। नहीं तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्राइंड नहीं कर रही, मैं आपको इसी तरह बना के दिखा रही हूँ। लीजिए हमारा चिकन सारा रेशा रेशा हो गया है। अब मैं इसको डालूंगी हलीम में। हलीम में आपको दिखाती हूँ हमारी हलीम तैयार हो रही है। चलिए हम दूसरी तरफ आपको हलीम की शक्ल दिखाते हैं। लीजिए हलीम हमारी पकने पे आ चुकी है। अब हम इसको घोटने की मदद से इसको घोट लेंगे अच्छी तरह से। जितनी अच्छी आप इसको घोटेंगे उतनी ही अच्छी आपकी हलीम तैयार होगी। बस इसको अब जो घोटने की मेहनत है वही मेहनत है इस पे। हलीम हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये जो आपको दाल वगैरह जो भी चीज़ नज़र आ रही है आपको नहीं आएगी। बिल्कुल हलीम बाजार से भी अच्छी हमारी इंशाल्लाह ताला तैयार होगी अल्लाह के हुक्म से। अब जो मैंने चिकन किया था रेशा रेशा उसको इसके अंदर डाल देंगे हलीम के अंदर। फिर इसको अच्छी तरह से आपने घोट लेना है। अब इसको आपने मज़ीद 5 से 10 मिनट हमारे लगने हैं इसको घोटने पे। फिर हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो चले अब हम मिलते हैं 5 से 10 मिनट बाद आपसे। लीजिए 10 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से हलीम को घोट लिया है। चिकन मैंने अंदर डाल दिया था। 3 से 4 घंटे हमारे हलीम पकने में लगे थे। इसके बाद हमने चिकन कौरमा बनाकर इसके अंदर डालना है रेशा रेशा करके। ये देखिए लग रही है ना बाजार जैसी हलीम, गर्मा गर्म। आप मेरी रेसिपी देखते हुए हलीम बनाइए और बाजार की हलीम को आप बिल्कुल भूल जाएंगे। चले अब मैं आपको इसमें एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ डिश आउट करके। लीजिए मज़ेदार लेसदार हलीम हमारी तैयार है। इसे आप गरम गरम नान के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की है। बाज़ लोग इनको चावलों पे भी डाल के खा लेते हैं। आप मेरी ये रेसिपी चिकन हलीम देखते हुए आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब मैं आपको इसे गार्निश करके दिखाती हूँ कि गार्निश कैसे करनी है। बच्चे बड़ों सबको हलीम बहुत पसंद है, अक्सर बाज़ार से ला कर खाते हैं। आप मेरी ये रेसिपी देखते हुए घर में बनाइए। इसकी मैं आपको गार्निश दिखा रही हूँ कैसे आपने गार्निश करनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप मेरी रेसिपी देखते रहा करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।